Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a spherical planet has mass capital M and radius capital R. The planet may be assumed to be isolated in space and to have its mass concentrated at its center. Okay. The planet spins on its axis with angular speed omega. A small object of mass small m rests on the equator of the planet. The surface of the planet exerts a normal reaction force on the mass. Okay. First is explain why the normal reaction on the mass will have different value at the equator and at the poles. The second question is the radius of the planet is 6.4 into 10 to the power 6 meter. It completes one revolution in 8.6 into 10 to the power 4 second. Calculate the magnitude of the centripetal acceleration at the equator and one of its pole. ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख सकते हैं. देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर. यहाँ पर देखिए हमें क्या बताना है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पर आपका क्या कर रहा है. अर्थ क्या कर रही है. रोटेट कर रही है. अर्थ क्या कर रही है. रोटेट कर रही है. सॉरी आपका जो प्लेनेट है प्लेनेट क्या कर रहा है. रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस. और यहाँ पर लिखा है कि एम मास है आर रेडियस. ओके तो देखिए यहाँ पर जो रोटेशन हो रहा है रोटेशन के कारण बोल सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा. एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा. क्या आएगा आपका. एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा. तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर सेंट्रीपिटल फोर्स. और ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपको कौन प्रोवाइड करेगा ये हम यहाँ पर इसमें आगे स्टडी करेंगे. ओके सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके क्या लिख सकते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा आपका. इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके तो देखिए बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है. देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है आपका सर्कुलर मूव करता है. कोई ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर मूव करता है तो उस पर क्या लगता है. एक फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर. क्या लगता है. एक फोर्स लगता है. फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है आपकी. टुवर्ड्स द सेंटर. ओके द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर. तो हम इस फोर्स को कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है आपका एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर के इक्वल लिखते हैं. या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर. ओके ये क्या होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाता है. ओके अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में उसने बोला है कि क्वेश्चन में उसने क्या बोला. देखिए स्फेरिकल प्लेनेट है ऑफ मास एम एंड रेडियस आर. मान लीजिए आपका प्लेनेट है. ओके दिस इज अवर स्फेरिकल प्लेनेट. ये क्या आपका कोई स्फेरिकल प्लेनेट है जिसका मास क्या आपका कैपिटल एम है और रेडियस कितनी है आपको कैपिटल आर क्वेश्चन में गिवन की हुई. ओके सो दिस विल बी द रेडियस. ये क्या आपके रेडियस है. द प्लेनेट में बी एज्यूम टू बी आइसोलेटेड इन स्पेस एंड टू हैव इट्स मास कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर. ओके यहाँ पर हमने मान लिया इसका कैपिटल एम मास है. द प्लेनेट स्पिन ऑन इट्स एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. जो प्लेनेट क्या कर रहा है आपका देखिए ये क्या कर रहा है आपको अपनी एक्सिस ये मान लीजिए इसकी एक्सिस है. दिस इज द एक्सिस. ओके ये इसकी एक्सिस है जो इसके पोल्स को कनेक्ट करती हुई जा रही है. दिस इज एक्सिस. और ये क्या कर रहा है यहाँ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है. ओके ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम रेस्ट ऑन द इक्वेटर ऑफ द प्लेनेट. ठीक है एक ऑब्जेक्ट बोला जिसका मास क्या आपका स्मॉल एम है रेस्ट ऑन द इक्वेटर ऑफ द प्लेनेट. ओके देखिए ये आपका इक्वेटर है. ओके ये आपका क्या है इक्वेटर है. इक्वेटर आपका ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन है. ओके हम बोल सकते हैं दिस इज एन इक्वेटोरियल प्लेन. ओके ये आपका देखिए इक्वेटर पे ऐसा है. यहाँ पर एक देखिए स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या स्मॉल एम है यहाँ पर रखा हुआ है. एम रेस्ट ऑन द इक्वेटर ऑफ द प्लेनेट. ओके यहाँ पर क्या कर रहा है आपका रेस्ट कर रहा है. ओके ये आपका ऑब्जेक्ट है. ओके अब देखिए द सर्फेस ऑफ द प्लेनेट एक्सर्ट ए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द मास. ओके जो सर्फेस ऑफ प्लेनेट वो नॉर्मल फोर्स लगेगी. ओके ये सही है. अब देखिए इसमें क्वेश्चन पर मूव करते हैं. क्वेश्चन पर किसने बोला देखिए फर्स्ट में बोला कि एक्सप्लेन व्हाई द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मास विल हैव डिफरेंट वैल्यू एट द इक्वेटर एंड एट द पोल्स. ओके हमें नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है मास पर वो क्या आ रही है पोल्स और इक्वेटर पर क्या आ रही है डिफरेंट आ रही है. हमें ये बताना है ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है. ओके तो देखिए बट यहाँ पर जो आपका नॉर्मल फोर्स लगेगा नॉर्मल फोर्स क्या लगेगा. नॉर्मल फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल फोर्स. ये क्या आपका नॉर्मल फोर्स जो आपका लगेगा यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट पर वो क्या लगेगा आपका इस डायरेक्शन पर लगेगा. हम यहाँ पर से बता सकते हैं. ओके दिस विल बी अवर नॉर्मल फोर्स. ओके ये नॉर्मल फोर्स आपका कौन प्रोवाइड कर रहा है. दिस नॉर्मल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स. सॉरी दिस इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है इस पर नॉर्मल फोर्स आपका क्या कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है. ओके अब देखिए बच्चों अब हम क्या कह सकते हैं. इसमें हमसे पूछा कि जो नॉर्मल फोर्स का रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन है वो उसकी डिफरेंट वैल्यू आती है इक्वेटर एंड पोल्स पर क्यों आती है हमें ये बताना. ओके तो देखिए बच्चों जो यहाँ पर अपना नॉर्मल फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखना चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं जी इंटू एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ओके ये आपका क्या होगा दिस विल बी अवर नॉर्मल फोर्स. ये हो जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा. और हम देखिए अगर यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी क्या करें कंसिडर करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो ये हो जाएगा आपका एम टाइम्स आर इंटू ओमेगा स्क्वायर. ओके दिस विल बी द अवर टोटल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. ओके ये आपका क्या है टोटल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया. हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं अर्थ के मोशन को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसे भी यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं. तो उसके कारण आपका क्या जाएगा दिस टर्म इज फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये क्या हो जाएगा आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपकी ये टर्म हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं. ओके तो देखिए बच्चों अब इसको हम क्या अब देखिए अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं
तो देखिए बच्चों, अब ये आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया। तो अब हम देखें जो आपका इक्वेटर होता है, अब ये आपका देखिए दिस इज अवर इक्वेटर, ये जो आपका ये क्या आपका इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन है, जो आपकी ग्रीन कलर से आपकी डॉटेड लाइन है, दिस इज अवर इक्वेटोरियल प्लेन। और ये क्या आपका दिस, ये आपका यहाँ पर क्या आपके पोल्स है, ओके, ये आपका पोल्स है, ओके, ये आपके पोल्स हैं, ओके, दिस इज कॉल्ड पोल्स, ओके। तो देखिए इक्वेटर पे क्या होता है, देखिए अर्थ क्या करती है, जब आपकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ क्या करती है, आपकी रोटेट करती है। तो अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होता है, जो इसका ये क्या होती है, फ्लैटर होती जाती है, कैसे हो जाती है, फ्लैटर होती जाती है। फ्लैटर होने का मतलब इक्वेटर पे ये क्या करती है, आप इक्वेटर की तरफ से क्या करती है, ऐसे बल्ज करने लग जाती है, यानी कि ऐसे आउटसाइड को ऐसे क्या हो जाती है, बल्ज होने लग जाती है। और अगर हम पोल्स की तरफ से देखें तो पोल्स की तरफ से क्या हो जाती है, ये आपकी फ्लैट होती जाती है, ओके। सॉरी, इक्वेटर पर तो आपकी फ्लैट हो रही है, इक्वेटर पर तो देखिए क्या हो रहा है, इसकी रेडियस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। और पोल्स पर क्या करते हैं, इसकी जो रेडियस होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी डिक्रीज होती है, हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, ओके। तो देखिए यहाँ पर हमें अर्थ के मोशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, सॉरी, प्लेनेट जब स्पिन करता है तो हम बोल सकते हैं ये क्या करता है, ये थोड़ा सा आपका फ्लैटर होता रहता है, क्या होता रहता है, फ्लैटर होता रहता है। जिसके कारण जो उसकी इक्वेटर है, इक्वेटर पर जो रेडियस है, रेडियस एट द इक्वेटर, ये क्या हो जाती है आपकी, इट इज लिटिल मोर देन दैट ऑफ दैट पोल्स। ये आपके पोल्स के कंपेरिजन में यहाँ पर जो रेडियस होती है वो क्या हो जाती है, आपकी क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है, ओके। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ओके। तो इसके कारण क्या होता है, देखिए अगर आपकी इक्वेटर पर रेडियस ग्रेटर हो जाएगी तो हम बोल सकते हैं आपका ये टर्म क्या हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट टर्म है, ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ये टर्म डिक्रीज हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं आपका नॉर्मल एक्शन क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल एक्शन डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ से भी बोल सकते हैं, देखिए इक्वेटर पर आपकी आर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरी टर्म क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। ये पूरी टर्म डिक्रीज होगी तो उससे आपकी नॉर्मल की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ओके। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ओके। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो नॉर्मल एक्शन है वो क्या होता है, आपका इक्वेटर पर क्या होता है, आपका लेस होता है एज कम्पेयर टू द पोल्स, पोल्स के कंपेरिजन में क्या होता है, लेस होता है, ओके। यहाँ पर क्या होती है, इनकी डिफरेंट वैल्यू आती है, ओके। जो आपका पोल्स इक्वेटर पर क्या होता है, आपके रेडियस का कर्वेचर ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण आपका नॉर्मल क्या हो जाता है, नॉर्मल आपका कम होने लग जाता है एज कम्पेयर टू द पोल्स के कंपेरिजन में, ओके। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे इसने क्या बोला है, द रेडियस ऑफ द प्लेनेट आपको गिवन है, रेडियस ऑफ प्लेनेट कितनी है, 6.4 इंटू 10 to the power 6 मीटर आपको रेडियस क्वेश्चन में गिवन है। एंड इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन, इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन, इस टाइम पीरियड आपको गिवन है कितना आपका, 8.6 इंटू 10 to the power 4 सेकंड, ओके। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट द इक्वेटर एंड वन ऑफ द पोल। हमें यहाँ पर क्या बताना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड बताने, कहाँ पर, इक्वेटर पर और कहाँ पर आपका पोल पर, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यहाँ पर हमें फाइंड आउट करके आपको बताना है, ओके। तो देखिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको टाइम पीरियड गिवन है तो हमें पता है ओमेगा कैसे लिखते हैं हम, 2 पाई बाई टी, ओके। दिस इज अवर ओमेगा, ओमेगा को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू अपने क्या लिख ली, 3.14 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना होगा, देखिए क्वेश्चन में गिवन किया कितना, 8.6 इंटू 10 to the power 4, ये क्या आ जाएगा आपका, दिस इज अवर टाइम पीरियड, ओके। तो ये हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से आपका टाइम पीरियड आपको क्वेश्चन में इतना गिवन किया हुआ है। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6.28 डिवाइड बाई 8.6, ये आपका आ जाता है देखिए 7.3 इंटू 10 to the power -5। ये आपका ओमेगा है, एंगुलर स्पीड, इसको हम लिख सकते हैं रेडियन पर सेकंड, क्या हो जाएगी इसकी यूनिट हो जाएगी, ओके। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ये क्या हो जाएगी आपकी ओमेगा की, यहाँ पे आपकी इतनी वैल्यू आ गई है, ओके। अब देखिए ये आपने ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ओके। अब देखिए बच्चे, आपसे क्या पूछा उसने, इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट द इक्वेटर एंड वन ऑफ इट्स पोल, ओके। हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी, कहाँ पर, इक्वेटर पर और पोल पर, हमें यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करके आपको बतानी है, ओके। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इक्वेटर पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो चलिए अब हम इक्वेटर पर सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कहाँ पर, आपका इक्वेटर पर, ओके। तो चलिए अब हम इसको यहाँ से लिखते हैं, देखिए एसी क्या होता है आपका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, कितना होता है आपका, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के यहाँ पर इक्वल होता है। तो देखिए ये आपका ओमेगा स्क्वायर आर के यहाँ पर से इक्वल लिख सकते हैं। तो देखिए इक्वेटर पर देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इक्वेटर पे है तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है यहाँ पर आपका, ये अर्थ की सरफेस पे है, अर्थ का मोशन कैसा आपका, सर्कुलर मोशन है। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है ये भी क्या करेगा, ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा, ओके। ये क्या करेगा, आपका सर्कुलर मोशन करेगा। और जो इसका पाथ होगा, मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ होगा इस तरीके से, ओके, दिस इट्स पाथ विल बी, ये हम किसका पाथ बता रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम है। ये अगर हमने क्या रखा है, आपकी अर्थ के सरफेस पे रखा है, तो ये आपका इस तरीके से एक क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका ये यही है, ओके। जो आपकी डॉटेड लाइन है रेड कलर से, ये क्या आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओके। तो इस बात पर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपका जो इस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा वो कितना लगेगा आपका, ओमेगा स्क्वायर आर, कितना लगेगा आपका, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए 7.3 इंटू 10 to the power
-5 का स्क्वायर, ये आपकी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी, इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 6.4 इंटू 10⁶ ओके। हम यहाँ से इसको इतना लिख सकते हैं ओके। अब देखिए, अब हम देखिए यहाँ पर से इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद देखिए आपका ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी आ रही है देखिए 341, कितनी आ रही है 341.05 इंटू 10⁻⁻4 ओके। हमने क्या लिख लिया 10⁻⁻5 -10 हो गया, -10 इंटू 6 कितना हो जाता है -4 ओके। तो दिस इज द वैल्यू ओके। ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली आ रही है 0.0341 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई ओके। तो देखिए मैं अगेन ही बता रहा हूँ कि अगर ये आपका क्या है इक्वेटर पर है, तो जो आपका स्मॉल एम मास है, स्मॉल एम मास क्या कर रहा है आपका, रोटेट कर रहा है, इसके चारों ओर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है एक सर्किल पे, जिसके रेडियस क्या आपकी कैपिटल आर है। कैपिटल आर क्या होगी, जिसके रेडियस होगी। और देखिए ये यहाँ पर ऐसे रोटेट कर रहा है, आपकी क्या कर रहा है, अर्थ की सरफेस पर रोटेट कर रहा है। और इसकी जो आर डिस्टेंस है, दिस आर डिस्टेंस इज फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये आर जो डिस्टेंस है, ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ओके। अब देखिए अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या करता है, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा, इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाते हैं, तो ये जो आपकी आपकी देखिए यहाँ पर जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर यहाँ पर हमने स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ओके। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, तो जो आपकी स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ऑब्जेक्ट देखिए आपका मास स्मॉल एम यहाँ होगा ओके। ये फिर से क्या करेगा, ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन इस बार क्या होगा, जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, तो इसका जो क्या है रेडियस है, जो सर्किल, जिस सर्किल के अबाउट ये आपका स्मॉल एम मास क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उस सर्किल की रेडियस क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी ओके। आपकी जो आपका स्पेयर है, स्पेयर की रेडियस तो कैपिटल आर ही है, वो बिल्कुल फिक्स है। लेकिन जो यहाँ पर स्मॉल आर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है, ये स्मॉल एम मास जो है, ये जिसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसकी जो सर्कुलर पाथ है, स्मॉल एम का जो सर्कुलर पाथ है, उसके रेडियस क्या आपकी स्मॉल आर है, वो क्या कर रही है आपकी, जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, वो आपकी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है ओके। तो जैसे जब हम पोल पर पहुंच जाते हैं, तो पोल पर जब पहुंच जाते हैं, तो ये आपकी स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। जब हम पोल पर पहुंच जाते हैं, तो आपकी स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाती है। क्यों 0 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या करता है आपका जो स्मॉल एम का मास है, ये क्या करेगा, यहाँ पर जिस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस से इसके डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। एक्सिस से इसके डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं स्मॉल आर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा ओके। तो हम लिख सकते हैं एट द पोल्स, पोल्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, वो आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के इक्वल होता है। और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पर 0 हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं पोल्स पर आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 0 के इक्वल हो जाती है ओके। सो दिस इज द रीजन। तो ये आपका क्या रीजन है, हमसे क्वेश्चन पूछा था कि इट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट द इक्वेटर एंड एट द पोल ओके। तो मैंने बता दिया। ये अगेन मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर का डिस्टेंस उसकी है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है। देखिए ये अर्थ की सरफेस पे है, तो अर्थ आपकी मूव करती है, तो ये ऑब्जेक्ट जो स्मॉल एम मास का है, ये भी क्या करता है, आपका सर्कुलर मोशन करता है ओके। और जो कैपिटल आर, जो आपके आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस क्या है इसकी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस यहाँ पर आपकी क्या है, स्मॉल आर है ओके। अगर ये इक्वेटर पर होगा, तो ये आपकी कैपिटल आर की इक्वल होगी। अगर ये पोल्स पर होगा, तो देखिए पोल्स पर क्या हो जाता है, आपका जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो आपकी पोल की तरफ जैसे होता है, तो वहां पर क्या होता है, आपकी स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज होती रहती है, और पोल्स पर आके वो 0 हो जाती है ओके। क्योंकि पोल्स पर जो हम बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी आपकी 0 हो जाती है, इसलिए यहाँ पर आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है पोल्स पर, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 0 के इक्वल हो जाएगी ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।